हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ कोचिंग वाला। कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज हम लोग नए लेक्चर के साथ आए हैं। आज हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जो पेपर वन का सिलेबस, जो हमारे यूजीसी नेट का सिलेबस है उसके पेपर वन का चैप्टर नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 है। ओके, यूनिट नंबर 5 का ये जो हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड चैप्टर है सर, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसमें मैथ्स कुछ है, कमर्शियल मैथ कुछ है, रीजनिंग सब सिंपल है, इजी है, बस ध्यान देना है, अच्छे से पढ़िएगा, सब आसान लगेगा। और सारे लेक्चर में यहाँ रिकॉर्ड करके सारा यूट्यूब ये चैनल पे डाल दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग सब आराम से देखिए, वीडियो को प्यार दीजिए, ताकि और अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए ला सकूं, और अच्छे और इजी एक्सप्लेनेशन ला सकूं, क्योंकि आपका प्यार हमें मोटिवेट करता है पढ़ाने में। ठीक है, तो चलते हैं। अब हम लोग आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मीन सर खूनी रिश्ता। रिश्तेदार खूनी तो होते ही है सर, क्या कर सकते हैं, खून चूस ही रहे हैं। क्लास में चलते हैं। देखिए, ये यूनिट नंबर 5 है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का। इसमें एक जो पार्ट है ब्लड रिलेशन, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। देख रहे हो एकदम खूनी लाल कर दिए हैं इसको। तुम लोग बोले तो थोड़ा बदल दिए कलर। खूनी रिश्ता का क्या मतलब है? जितने हमारे रिश्तेदार हैं वो हमें, मेरा हमारा सबका जान खा ही रहे थे। बेटा क्या कर रहे हो, किसके साथ घूम रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इन सवालों के जवाब हम लोग दे ही रहे थे। अब वो खुद ही सवाल बन के आ गए हैं सिलेबस में, समझ रहे हो मजबूरी? तो ये सवाल को हम लोग हल करेंगे, डील कर लेंगे, और आसानी से करेंगे। ब्लड रिलेशन को ऐसे पढ़ना है इजी वे में कि मजा आ जाए पढ़ के, है ना? तो चलो देखते हैं। मैं एक, हाँ ठीक है, चलो। क्या है ब्लड रिलेशन सर? तो प्रॉब्लम ऑन ब्लड रिलेशन इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ सर्टेन ब्लड रिलेशंस एंड देन इन्फरिंग ऑन बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। जो दिया गया इंफॉर्मेशन है उससे हम लोग पता करेंगे कि ये रिश्ते में क्या लगता है। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू शुड गिव प्रॉपर अटेंशन टू फाइंड आउट द करेक्ट रिलेशन। एक सही रिश्ता जानने के लिए हमें प्रॉपर ध्यान देके पढ़ना होगा, समझना होगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। Okay. Some of the blood relation which are generally used in question are below, given below in tabular form. कुछ ऐसे blood relation हैं, कुछ ऐसे खूनी रिश्ते हैं जिनको मैंने एक टेबल में डाला है, वो बताता हूँ क्या है। फादर्स फादर मतलब पिताजी के पिताजी हमारे कौन लगेंगे? ग्रैंडफादर, दादाजी। फादर्स मदर, पिताजी के माताजी मतलब हमारी दादी, ग्रैंड मदर। फादर्स ब्रदर, पिताजी के भाई, जो हमारे पापा हैं उनके भाई कौन लगते हैं? चाचा जी, अंकल। फादर्स सिस्टर, पिता की जो बहन है वो इंग्लिश में आंट, हिंदी में बुआ, हम लोग सब जानते हैं। ग्रैंडफादर सन मतलब जो ग्रैंडफादर, दादाजी का बेटा कौन लग सकता है? या तो पिताजी होंगे, इकलौता बेटा होगा तो पिताजी, अगर दो बेटे होंगे, चार बेटे होंगे तो अंकल होंगे। तो ग्रैंडफादर के सन फादर या अंकल हो सकते हैं। ग्रैंडफादर ओनली सन, ग्रैंडफादर आपके दादाजी का इकलौता बेटा कोई है तो वो आपके पापा ही हो सकते हैं, और कौन होगा? तो फादर होंगे, पिताजी। वाइफ ऑफ अंकल, चिल्ड्रन ऑफ अंकल, अंकल जो हमारे हैं, हमारे जो चाचा हैं उनके बच्चे हमारे कौन होंगे? कजन होंगे, चचेरे भाई बहन। वाइफ ऑफ अंकल, अंकल की वाइफ आंट होंगी, चाची। चिल्ड्रन ऑफ आंट, आंट के जो बच्चे हैं वो कौन होंगे? कजन होंगे, चाचा या चाची के बच्चे कजन होंगे। हस्बैंड ऑफ आंट में हमारी जो आंटी है उनके हस्बैंड कौन होंगे? तो अंकल होंगे, है ना? सिस्टर्स हस्बैंड, जो बहन का पति है, जीजा जी होंगे। तो ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ इंग्लिश में है, जीजा जी हिंदी में हो गया। ठीक है, सिस्टर्स हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ हो गया। वाइफ ब्रदर, आपकी वाइफ जो है, हालांकि आप में भी कुंवारे हो बट फिर भी आप इमेजिन करो कि आपकी पत्नी है, उनका भाई कौन है? तो वो भी ब्रदर इन लॉ हुआ, हिंदी में साले साहब, है ना? वाइफ ब्रदर। ब्रदर सन, भाई का बेटा कौन होगा? भतीजा होगा, नेफ्यू। ठीक है, भाई की वाइफ सिस्टर इन लॉ, भाभी होगी। ठीक है, ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर्स डॉटर, भाई की बेटी, भतीजी होगी, नीस। ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर्स ऑफ डॉटर मतलब ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर। ग्रेट ग्रैंड डॉटर मतलब
दादाजी के पोता का बच्चा, मतलब परपौत्र, ठीक है, परपौत्री, डॉटर है तो परपौत्री। मदर और फादर, सन और डॉटर, माता या पिता का बच्चा, बेटा या बेटी, कौन होगा? ये होगा भाई बहन, ब्रदर सिस्टर। भाई की वाइफ, सन्स वाइफ, डॉटर इन लॉ। भाई की वाइफ मीन्स बेटे की पत्नी। आप, आपका बेटा छोड़ो, आपके पिताजी के आप बेटे हुए, आपकी वाइफ पिता की कौन हुई? बहू हुई, मतलब डॉटर इन लॉ। मदर्स फादर, माता के पिताजी, माता के पिताजी नाना जी हमारे हुए हैं तो मैटरनल ग्रैंडफादर। मदर्स मदर, नानी कौन हुई? मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है। ब्रदर, मदर्स ब्रदर कौन होंगे? मैटरनल अंकल, मामा जी। चिल मदर्स सिस्टर कौन हुई? आंटी, इंग्लिश में आंट, अंकल की वाइफ भी आंट, मम्मी की बहन भी आंट, लेकिन हिंदी में वो मौसी हुई। पापा की बहन भी आंट इंग्लिश में, लेकिन वो बुआ होती है, ठीक है, तो इंग्लिश में आंट ही होगा। चिल्ड्रेन ऑफ मैटरनल अंकल, मामा जी के बच्चे कौन होंगे? ममेरे भाई होंगे, ममेरी बहन होंगी, तो कजन्स होंगे, ठीक है। वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल, मामा की वाइफ, तो मैटरनल आंट होंगी या मामी होंगी। चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट, एक ही पेरेंट के बच्चे को स्पाउस बोलते, सिबलिंग बोलते हैं, और हस्बैंड वाइफ को सिंगल टर्म में स्पाउस बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, आते हैं अब हम लोग नोट। क्या, कितना का नोट है सर? 1000 रुपया का है कि 100 रुपया का है? चलो। If in a question, if it is not mentioned about paternal और maternal, दिया हुआ नहीं रहता है कि ये पैटर्नल साइड के रिश्तेदार की बात हो रही है मैटरनल साइड के, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट समझेंगे कि ये पैटर्नल टाइप होता है, ठीक है। We cannot determine the gender of a person by name, कभी कभी ममता नाम की लड़की भी लड़का होता है, मतलब ममता नाम का पर्सन भी लड़का हो सकता है, क्योंकि कहीं मेंशन अगर नहीं है कि वो लड़की है, डॉटर है, मदर है, ना डॉटर है, ना मदर है, ना सिस्टर है, अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो हो सके वो बॉय हो सकता है ममता नाम का, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जेंडर को हम लोग नाम से डिसाइड नहीं करेंगे, उसका प्रॉपर दिया रहेगा तभी डिसाइड करेंगे कि वो किस जेंडर के है। इन दिस चैप्टर, मेल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर और प्लस, बिल्कुल हम लोग प्लस या स्क्वायर का सिंबल देते हैं, जो मेल है, प्लस साइन, एंड फीमेल रिप्रेजेंट सर्कल और माइनस, फीमेल को सर्कल और माइनस का साइन देते हैं, ठीक है। टिप्स क्या क्या है? जो टिप्स आप वेटर को देते हो जाके रेस्टोरेंट में, वो नहीं, ये टिप्स है सीखने के लिए। ऑलवेज सॉल्व स्टेटमेंट इन जनरेशन, जनरेशन वाइज स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट ही और सी, बिकॉज फ्रॉम दिस यू कैन डिटरमाइन जेंडर, नाम से नहीं डिटरमाइन कर पाओगे भाई, ही और सी दिया रहेगा तभी। अगर दिया हुआ है, अगर बात कर रहा है राहुल का और मेंशन कर रहा है आगे कि सी लिखा हुआ है उसके बारे में, तो सी लिखा हुआ है मीन्स वो फीमेल है, वो सी नहीं जो तुम लोग समझ रहे हो। फॉर हस्बैंड, फॉर हस्बैंड और वाइफ रिलेशन, डबल लाइन, ये आप डबल एरो बोल सकते हो, ठीक है, ये हम लोग मान के चलेंगे। अब एक हम लोग चार्ट बनाते हैं, समझो। ये होगा रिलेशन ट्री। अगर एक पर्सन है, कोई भी एक रैंडम पर्सन, राहुल, राहुल है, राहुल के पिता अगर हैं सत्यम, अब ये पिता कैसे हैं, कैसे हम लोग जानेंगे? तो हम लोग इसको प्लस साइन देंगे। राहुल लड़का है ये हमें बताना है तो प्लस साइन देंगे, ठीक है, अगर ये लड़का है। सत्यम के फादर अगर हैं कोई, अगर मान लेते हैं कि राहुल के फादर सत्यम है, सत्यम के फादर अगर हैं राजन, राजन, ठीक है, राजन। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये कौन हो गए? ये ग्रैंड फादर हो गए, ये फादर हो गए, ये सन हो गया, ठीक है। इसके साथ में कोई है, अगर इसकी वाइफ है तो डबल एरो देंगे, यहाँ वाइफ, माइनस। इसकी कोई बहन है, ये है सन, इसकी कोई बहन है अगर, तो एक सिंगल एरो देंगे, सिस्टर।
इसका कोई और भाई है तो सिंगल एरो देंगे ब्रदर। वाइफ के लिए डबल एरो गया है, सेम जनरेशन में अगर सिस्टर है ब्रदर है तो सिंगल एरो जा रहा है। इस रिलेशन में भी अगर कोई इनकी वाइफ है अगर, तो इनकी वाइफ अगर है तो इस एरो में जा रही है। इनकी कोई वाइफ है, इनका कोई ब्रदर सिस्टर है अगर, सिस्टर सिस्टर हो ब्रदर हो, ये इस लाइन। तो ये हमारा हो गया रिलेशन ट्री। सबसे बेसिक चीज है, ये समझ गए सब क्वेश्चन बनेगा। आपको सोचना ही नहीं होगा, आप बैठ के उंगली पर रिश्तेदार को नहीं काउंट कर रहे होगा, अरे यार उसके चाचा, उसकी बुआ, उसका लड़का, उसका मामा, ऐसे नहीं करना होगा। यहाँ ये रिलेशन ट्री है, ये रिलेशन ब्लड रिलेशन चार्ट है, इसको आप समझ गए। अब इसका, अगर इसका बेटा का बात किया, राहुल का कोई बेटा का बात करेगा तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, राहुल का सन। इसके कोई भाई बहन होंगे वो इस लाइन में आ जाएंगे। समझ रहे हो, चार पीढ़ी हो गया। पर पोता, फिर ये हो गया पोता, ये बेटा, और ये हो गया दादाजी। समझ रहे हो, एकदम चार रिलेशन। तो जितना पूर्वज बढ़ते जा रहे हैं, आपसे उम्र में जो बड़े हैं, जनरेशन में जो बड़े हैं वो ऊपर जाएंगे, जो जनरेशन में छोटे हैं वो नीचे आएंगे। ये हम लोग समझ गए, ये ध्यान में रखना है, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। अब देखो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक हम मान लेते हैं कि ये है फोटो। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड, एक मैन क्या बोल रहा है, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, बट दैट मैन फादर इज माई फादर सन। इस मैन के, ये मैन है मतलब ये प्लस है, ये जो बंदा है ये प्लस है, देख रहे हो। इस मैन के जो फादर है वो, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, कोई भाई बहन नहीं है, बट दैट मैन फादर इज माई फादर सन, इसके पिताजी। ओके, ये थोड़ा छोटा हो गया चार्ट, यहाँ देखते हैं, ठीक है। देखिए, ये है फोटो, ये क्वेश्चन कुछ सॉल्व करा दे रहा हूँ ताकि ब्लड रिलेशन का आपका जो क्वेरीज है वो क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हो, फेसबुक पे, और क्वेश्चन भेज सकते हो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, वीडियो डाल दूंगा बना, ठीक है। एक आदमी है, एक मैन है, इसको यहाँ साइड में लिख देते हैं। एक फोटो को दिखा के ये आदमी क्या बोल रहा है कि मेरा कोई भी भाई बहन नहीं है, पर इसके जो पिता है, इसका जो, ये फोटो वाला इंसान का जो पिता, ये फोटो वाला इंसान बेटा है, प्लस है, ठीक है। इस क्योंकि यहाँ पे आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, बट दैट मैंस, ये मैन बात कर रहा है तो मतलब ये प्लस है। इसके जो पिता है, इसके जो फादर है, बट दैट मैंस फादर इज माई फादर सन, ये मेरे पिता का, ये इंसान बोल रहा है ये मेरे पिता का बेटा है, मतलब ये आदमी, ये है, ठीक है, प्लस। अब देखो ये आदमी क्या बोला, समझते हैं। ये आदमी, इमेजिन करो कि ये यही आदमी था। ये आदमी बोल रहा है आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मतलब इस लाइन में कोई जनरेशन नहीं है, नो ब्रदर सिस्टर, बट दैट मैन, फोटो का जो आदमी है, उसका जो पिता है वो मेरे पिता का इकलौता बेटा है, मतलब मेरे पिता का बेटा है। ये इस आदमी का पिता का बेटा ये खुद हो गया, और ये इसका कौन हुआ, तो फोटो का ये पिता हो जाना है। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, हुज फोटोग्राफ वाज इट, किसका फोटो है, तो वो इसके सन का फोटो है, हिज सन। समझ आया कॉन्सेप्ट। हड़बड़ी में गलत नहीं करना है, यार ये तो पिता हो गया, मैन पिता है, फादर आंसर, ऐसा नहीं करना है। आप देखो कि यहां तक सॉल्व किए, फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हुज फोटोग्राफ, फोटोग्राफ किसका है, तो वो मैन के बेटे का है, मतलब हिज सन। समझ गए, आगे आते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, वीना सेड, ठीक है, वीना कह रही है एक लड़के की ओर पॉइंट करके, ही इज द सन, लड़का जो है, बॉय जो है, सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, वीना का जो ग्रैंडफादर है, वीना का यहाँ फादर होगा, यहाँ ग्रैंडफादर होगा, ठीक है। ग्रैंडफादर ऊपर चले गए, स्वर्ग नहीं भाई, यहाँ पे ऊपर देखो,
वीना के जो फादर है, क्या बोल रही है वीना, ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। वीना कह रही है कि ये जो लड़का है वो बेटा है, इकलौता बेटा है मेरे ग्रैंडफादर के बेटे का। मतलब ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ये बेटा है मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे का। मतलब इसका ग्रैंडफादर का बेटा ये इंसान हुआ, ये इंसान का ये इकलौता बेटा है। मतलब वीना से क्या रिश्ता हो गया भाई, वीना ये बॉय, हाउ दैट बॉय रिलेटेड टू वीना। बॉय क्या है, बॉय मेल है, और वीना, वीना का ये, वीना जो भी होगी, वीना का नहीं पता चल रहा है यहाँ जेंडर। वीना यहाँ लड़की नहीं है, कहीं से और नहीं। ये फादर है, ये भी प्लस, ग्रैंडफादर ये भी प्लस, बॉय है इसलिए ये भी प्लस। बट वीना का यहाँ कोई नहीं आपको जेंडर बताया है कि वीना लड़की है कि लड़का है। अगर पूछता कि वीना रिलेटेड कैसे है इस लड़के से, तो हम लोग, ये भाई भी हो सकती थी, ये बहन भी हो सकती थी, तो हम लोग कांट डिटरमाइन कर देते, डाटा इनएडिक्वेट हो जाता। लेकिन क्या पूछा, बॉय रिलेटेड टू वीना, तो बॉय कौन है, बॉय इसका भाई है, ब्रदर। समझ रहे हो? ठीक है, आगे आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग रीना, मोनिका सेड। रीना को इंट्रोड्यूस करते हुए मोनिका कह रही है, शी इज द ओनली डॉटर। रीना है, रीना को दिखाते हुए रीना सी इज लिख रही है, मीन्स माइनस। मोनिका कह रही है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। जो मोनिका के पिताजी हैं, फादर की ओनली डॉटर, मतलब मोनिका खुद हुई माइनस, पिताजी हो गए प्लस, और बोल रही है शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। इसके पिता की इकलौती बेटी की ये इकलौती बेटी है। मीन्स रीना क्या है, रीना इससे क्या है, बेटी है। पर क्या पूछा, हाउ इज मोनिका रिलेटेड टू रीना। मोनिका कैसे रिलेटेड है, तो इसकी माँ है, मदर होगा। ठीक है, समझ गए? जनरेशन ऊपर जा रहा है मतलब माँ, उसके बाद दादा दादी, नीचे रहता तो बेटा, उसके बाद पोता, ऐसे। ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर? आगे आते हैं। ये चार्ट हमेशा याद रखना, देखो ये चार्ट याद रखना। पर्सन है, उसके एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो और ऊपर, एक जनरेशन और ऊपर, ये पर्सन हो गया, पर्सन के ऊपर एक जनरेशन गए तो यहाँ आ गए, इससे एक जनरेशन ऊपर गए तो यहाँ आ गए, इससे एक जनरेशन नीचे आए तो यहाँ आ गए। समझ रहे हो? ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसमें। फोर्थ नंबर क्या है, पॉइंटिंग टू अ मैन। एक मैन को पॉइंट करते हुए, पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमेन सेड। विमेन क्या बोल रही है, मैन को दिखाते हुए, मैन मतलब प्लस, वुमेन क्या बोल रही है, हिज मदर, इसकी जो माँ है, इसकी जो मदर है, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। मतलब मेरी जो माँ है उसकी इकलौती बेटी ये है, तो इसकी जो मदर, ठीक है, तो इसकी मदर की इकलौती बेटी, मतलब ये खुद लेडी है, जो वुमेन है, ये भी माइनस, ये भी माइनस। क्या बोल रही है, पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमेन सेड। इसको इमेजिन कीजिए कि ये वुमेन है, ठीक है, ये वुमेन, हिज मदर इज, इसकी जो माँ है इस बंदे की, पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमेन सेड हिज मदर, मैन की जो मदर है वो ओनली डॉटर है मेरी मदर की। मतलब ये मेरी माँ की इकलौती बेटी है, मतलब ये लेडी खुद आ रही है, ये इंसान की जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, मतलब ये खुद ही आ जा रही है, ये मदर ही लेडी है। ठीक है, हाउ इज द वीमेन रिलेटेड टू मैन। वीमेन कौन है, वीमेन है मदर ए। ठीक है, क्लियर? आगे आते हैं। आज ब्लड रिलेशन पढ़ लो, इसके बाद कुछ क्वेश्चन आप नेट से, या आपके पास केवीएस मदान बुक होगा, या और भी कोई भी बुक आप जो भी प्रेफर करते हो, ट्रूमैन है, अरिहंत है, आर गुप्ता है, जो 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 भी बुक आप प्रेफर करते हो, उससे ब्लड रिलेशन को क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। नहीं बनेगा आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टा या फेसबुक पे भेजना, मैं उसे सॉल्व करके वीडियो में बना दूंगा। आप इसको कर लो, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ब्लड रिलेशन का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, है ना?
if x is the brother of the son y's son, how x related to y? समझ रहे हो क्या बोल रहा है कि x जो है वो ब्रदर है, मतलब x इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ y सन, y का जो बेटा है, सन का जो बेटा है, सन उसका भाई है x। x इज द ब्रदर ऑफ, x भाई है मतलब ये प्लस है, ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाई सन, वाई का जो सन है उसका बेटा, मतलब वाई कौन है पता नहीं, ये बेटा है इसलिए ये प्लस, ये बेटा है इसलिए ये प्लस, ठीक है। एक्स जो है वो वाई के बेटे का बेटा है, हाउ एक्स इज रिलेटेड टू वाई, एक्स कैसे रिलेटेड है, तो एक्स ग्रैंड सन है। अगर यही पूछ देता कि वाई कैसे रिलेटेड है, तो आप सोचो कि वाई कैसे आप समझ पाते हो, वाई का जेंडर ही नहीं पता है, तो एक्स क्या है, ग्रैंडसन है, डी। ठीक है, आते हैं पॉइंटिंग टुवर्ड रीता, निखिल सेड, रीता को दिखाते हुए निखिल बोल रहा है, रीता को दिखाते हुए निखिल क्या बोल रहा है, आई एम द ओनली सन, निखिल जो है वो इकलौता बेटा है, किसी का तो है, यहाँ पिताजी को ले लेते, आई एम द ओनली सन, निखिल लड़का है, ऑफ सन, आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर, इसकी माँ, इसकी मदर का इकलौता बेटा, ठीक है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स रीता, रीता की ओर पॉइंट करके निखिल बोला, आई एम द ओनली सन, निखिल क्या बोल रहा है, आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर सन, इसकी माँ का जो बेटा है, इसकी माँ का बेटा जो है, इसकी माँ का बेटा सन का ओनली सन, ठीक है। आई एम द सन ऑफ हर मदर, हर मतलब रीता माइनस, रीता लड़की, हर बोल रहा है, आई एम द आई एम द ओनली सन ऑफ, आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर सन, इसकी माँ का बेटा का इकलौता बेटा हूं मैं। हाउ रीता रिलेटेड टू निखिल, रीता कैसे रिलेट कर रही है भाई, तो इसके पिता की बहन है, मतलब आंट हुई, ए, ठीक है, समझ आ रहा है ना, क्लियर। पॉइंटिंग टू, ओके, पॉइंटिंग टू अ लेडी, अ मैन सेड, अब इस बार आदमी बोल रहा है, मैन क्या बोल रहा है, एक लेडी को दिखाते हुए, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, ये मैन बोल रहा है लेडी का जो ब्रदर है, लेडी का जो ब्रदर है, लेडी है तो माइनस, ब्रदर है तो प्लस, ठीक है, का बेटा जो है सन, ठीक है, क्या बोला, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, इसके भाई का इकलौता बेटा, इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, इस आदमी की वाइफ जो है का इकलौता भाई, ब्रदर ऑफ माई वाइफ, ये आराम से कर, ये मैन है, ये वाइफ है, तो ये डबल एरो गया, ये मैन प्लस ये वाइफ है का, ये भाई है, ठीक है। अब बोल रहा है हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू मैन, ये लेडी इस आदमी से कैसे रिलेटेड है, तो आप देखो कि वाइफ की वाइफ के जो पिता है, वाइफ ये ऊपर जनरेशन, तो ये इसके पिता है तो इसके भी पिता हुए, तो वाइफ के जो पिता है उसकी बहन, मतलब फादर इन लॉ की सिस्टर है वो, तो सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, ठीक है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, आराम से डील करना है। पॉइंटिंग टू, पॉइंटिंग टू केतन, नम्रता सेठ, ओके, केतन है, पॉइंटिंग टू केतन, नम्रता क्या बोल रही है,
ही इज द सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन। नम्रता के पिता, सर नम्रता का जेंडर पता नहीं है, फादर प्लस नम्रता के पिता, ही इज द सन ऑफ माई फादर ओनली सन, मेरे पिता के बेटे का इकलौता बेटा है। ठीक है, यहाँ फादर हो सकते हैं, मेरे फादर के बेटे। ठीक है, मेरे फादर के जो बेटे हैं उसका इकलौता सन। ये भी प्लस, ये भी प्लस। ठीक है, हाउ इज केतन। अब ये पिता है, नम्रता क्या बोली केतन को दिखाते हुए, ये केतन है, केतन को दिखाते हुए नम्रता बोली मेरे पिता, ही इज द सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन, मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है ये। ओके, ओनली सन, ही इज द सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन। तो देखो, इसका दो ऑप्शन आ सकता है कि अगर इसके पिता का इकलौता बेटा, शायद ये नम्रता खुद हो, अगर ये पिता का बेटा, क्योंकि ओनली सन, ओनली चाइल्ड की बात नहीं हुई है, नहीं तो नम्रता डेफिनेटली इकलौता बच्चा है तो नम्रता ही होता, वो मेल मानो फीमेल मानो। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि ओनली सन, तो इकलौता बेटा का अगर बात कर रहा है तो इकलौता चाइल्ड का बात नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसे देखते हैं तो ये हो जाता है रिलेशन में नम्रता से, नम्रता इसकी कौन बुआ लगेगी, तो केतन मदर्स रिलेटेड टू नम्रता, हाउ केतन मदर, तो केतन की जो माँ होगी वो नम्रता से कैसे रिलेट करेगी, तो नम्रता से वो रिलेट करेगी एक तरह से सिस्टर इन लॉ का रिश्ता। ठीक है, लेकिन ये ब्रदर इन लॉ भी तो हो सकता है, भाई भी तो हो सकता है, मतलब इसकी जो वाइफ है, हाउ केतन मदर, केतन की जो माँ है मतलब इस पर्सन की वाइफ, वो इससे नम्रता से कैसे रिलेट कर रही है। अगर ये मेल हो तो इनका देवर हो गया, अगर ये फीमेल हो तो इनकी नंद हो गई। मतलब दोनों केस में ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ हो सकता है, पर यहाँ इसका जेंडर नहीं पता है, दैट्स वाई कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, क्लियर हो गया। ब्लड रिलेशन एक ही वीडियो है ये, आपको ऑलमोस्ट 25 मिनट 30 मिनट का वीडियो जाएगा, ब्लड रिलेशन इससे कंप्लीट। आप कोई भी क्वेश्चन अगर बनाते हैं, आपसे नहीं बनता है, आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे कर सकते हैं, इंस्टा पे कर सकते हैं, सारा आईडी यहाँ स्क्रॉल हो रहा है, आप उसको देखिए, आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। तो ब्लड रिलेशन में आज के बाद आपको कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने बताया है। आपको अगर हिंदी के भी क्वेश्चन है, हिंदी के भी क्वेश्चन है आपके पास और नहीं आपसे सॉल्व हो रहे हैं, तो आप मुझे भेजें, मैं उसको सॉल्व करके आपको भेजूंगा, है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।